किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 के लेसन फर्स्ट ठोस अवस्था के लेक्चर 8 वीडियो के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। और यदि आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12th केमिस्ट्री ओपन करके इससे पहले के वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, जिससे ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके पास में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक अपडेट इस प्रकार की आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? देखिए, पैकिंग इफ़िशियंसी जो होती है, किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उसके क्लोज पैक्ड होते हैं। वो आप ये बात तो बहुत पहले से जानते हैं। इसके लिए हम जैसे यस से जो है, इसके लिए हमें SCC, BCC और FCC की हम क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे यानी संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि संकुलन क्षमता होती क्या चीज़ है। तो देखिए, संकुलन क्षमता की जो डिफिनेशन होती है, इसकी हम आपको डिफिनेशन बता दे रहे हैं कि गोले द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन जो होता है के अनुपात को ही क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको आपको नोट कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है कि गोलों द्वारा घेरे गए आयतन, गोलों द्वारा घेरे गए आयतन, फ्रेंड्स इसकी डिफिनेशन होगी गोलों द्वारा घेरे गए आयतन तथा एकक कोष्ठिका के एकक कोष्ठिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिफिनेशन आपकी हो गई। एकदम बेहद आसान डिफिनेशन हम आपको बताए हैं एकदम। तो फ्रेंड्स, ये आपकी डेफिनेशन हुई, एकदम आसान डिफिनेशन है कि गोलों द्वारा घेरे गए आयतन तथा एकक कोष्ठिका के आयतन को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आप याद रखेंगे, आपके इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, आपकी एग्जाम में जो है पूछी जाती है। तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इसकी डिफिनेशन आप यही याद रखेंगे कि गोलों द्वारा घेरे गए आयतन तथा एकक कोष्ठिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। और संकुलन क्षमता को जो है पैकिंग इफिशियंसी इसकी इंग्लिश होती है, इसलिए इसको शॉर्टकट में PE से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, संकुलन क्षमता की जो डिफिनेशन होती है, इस आधार पर जो है इसकी फार्मूला क्या होगा कि संकुलन क्षमता बराबर सूत्र होता है कि प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। संकुलन क्षमता बराबर प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। तो फ्रेंड्स, इसी बेस पे हम डिफिनेशन दिए, इसी बेस पे आप इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं कि संकुलन क्षमता बराबर होता है कि प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100। यह फार्मूला आप याद रखेंगे। इसी फार्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं।
तो देखिए डिफिनेशन है कि गोलों द्वारा घेरे गए आयतन, देखिए गोले द्वारा घेरा गया आयतन तथा एकक कोष्ठिका के आयतन, एकक कोष्ठिका के कुल आयतन भी कह सकते हैं यहाँ पे, एकक कोष्ठिका के कुल आयतन के अनुपात को जो है बटा मीन्स अनुपात को क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता का ये फार्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए संकुलन क्षमता के हम किसी भी अगर ज्ञात करते हैं, चाहे वो हमारी एससीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, उसके लिए अगर हम जो है ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमको दो चीज़ें आपको जाननी होगी। पहली तो हमको ये जानना होगा, देखिए जो आपको दो सूत्र जानना होगा कि एक गोले का आयतन होता है, एक गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, आप याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहली चीज़ आपको हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहे हैं, ये आपका जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आपको जानना होगा तो ही हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और एक जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज होता है तो उसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस थ्योरम जो है, तो मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है ABC होता है, तो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, और ये हमारा जो है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का मतलब जो है लंब होता है, और ये हमारा जो है हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस मीन्स क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय हम जानेंगे। देखिए हम आपको एकदम जीरो स्तर से बता रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यह फार्मूला आप याद रखेंगे। इसी दोनों फार्मूले के आधार पर जो है हम इसके पैकिंग इफिशियंसी की गणना करेंगे। अब हम आपकी पैकिंग इफिशियंसी आपकी जो है पहले हम एससीसी की निकालेंगे। तो फ्रेंड्स जो है सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो देखिए ये आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो देखिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका की जो है संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशियंसी आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी एससीसी जो होता है उसका हम निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में हम आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए यदि आप नहीं देखें तो आप उसको जा करके पहले देखिए। तो देखिए एससीसी जो होता है इसके बारे में हम आपको बताए थे कि इस तरह से आप एक क्यूबिक बना लेंगे, और यहाँ पे इस तरह जब आप क्यूबिक बना लेंगे तो इसमें क्यूबिक में क्या होता है, जो एससीसी होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, एससीसी जो होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं कहाँ होते हैं, उसके 8 कोनों पर होते हैं। तो 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, ये 8 कोनों पर जो होते हैं इसके अवयवी कण होते हैं, परमाणु अणु या आयन होते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए जो है अगर हम देखेंगे तो आप इसका जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जो है अगर देखेंगे तो इसको अगर ये चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को ये आपको जो है इस तरह से एक गोला आप बना देंगे, ये इस तरह से, और दूसरा गोला जो है इसको स्पर्श करता है यहाँ पे इस तरह से, और ये आपका जो है ये बना दीजिए, ये बना दीजिए। इस तरह से आप इसको हम अलग से दिखा देते हैं आपको। देखिए ये पॉइंट आपका जैसे यहाँ, और ये देखिए इस तरह से, तो ये आपके इसको स्पर्श करते हैं एक दूसरे को। देखिए ये स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह से। इसी तरह से हम इसको अलग बना के यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपका हो गया, ये चारों पॉइंट आपकी ये आपके इस तरह से हो गए। तो इसको अलग से आप बना सकते हैं। तो इसके लिए जो होता है, अगर एड्ज लेंथ की बात करें तो एड्ज लेंथ जो होती है इसकी, मान लिया हमने ये है, ये आपका ये है, इस तरीके से ये एड्ज लेंथ होती है। तो ये आपका इस तरह से ये दिखा सकते हैं, ये आपकी एड्ज लेंथ होती है यहाँ पे। और इसमें अगर दिखाएंगे तो इसमें भी एड्ज लेंथ ये हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे इसकी अगर रेडियस की बात करें तो ये इसका जो है इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके रेडियस हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा। और आपको हम बताए थे इसके लिए जो है त्रिज्या और प्रमाण में संबंध किसका होता है, ए बराबर आपका होता है 2r। ये आपका टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, और ये a इज इक्वल टू 2r का रिलेशनशिप होता है, हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड्स ये होता है। इसके लिए अब देखिए हम क्या करेंगे जो है, तो फेस लेंथ आपकी जो आ गई वो कितनी है, फेस लेंथ जो है आपकी एड्ज लेंथ या फेस लेंथ कह सकते हैं ये है, और गोले की जो त्रिज्या वो r है। और इसके लिए चूंकि गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं इसलिए a बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2r हो गया। तो इसमें जो है
आप सबसे पहले जो है हम जो है क्यूब का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए क्यूब का आयतन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या आएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्यूब का आयतन जो होता है वो क्या होता है, जैसे देखिए घन का आयतन भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो ये गुणे ए हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ए का क्यूब यानी भुजा का क्यूब हो गया। बट ए इज इक्वल टू 2r है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए के स्थान पे देखिए 2r है तो यहाँ पे 2r लिखेंगे। 2r का जो है क्यूब हो जाएगा। तो जब ये 2r का क्यूब हो गया तो इसको आप और भी सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8r क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका इसका क्यूब 8r क्यूब आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जो SCC होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेट में केवल एक परमाणु का योगदान होता है। SCC में केवल एक परमाणु का योगदान होता है। तो इस सीसी में क्या होता है, केवल एक परमाणु का योगदान होता है, इसलिए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और एक गोले का एक परमाणु का योगदान होता है तो इंटू 1 हो जाएगा आपका। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 हो गया। और इसको अगर 1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका यही बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसके नेक्स्ट क्या होगा आपका। तो देखिए अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जो है, अब हमको सारी वैल्यू पता चल गई। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी जब इसकी निकालेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी का आपका फार्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स आपका मैथमेटिकल हम लिख ले रहे हैं। आपका पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स क्या हो गया, आपका संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर सूत्र जानते हैं, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। तो प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया जो आयतन वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। जो आपका वो फार्मूला होता है उसी फार्मूले पे आप उसको पुट करिए रखेंगे। और इसके बाद एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन अभी आपका आया था 8r क्यूब आया था, और इनटू क्या होता 100 होता। ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे r क्यूब से r क्यूब जो है आपका कैंसिल हो गया। आप इसको सॉल्व करते जाइए तो 4 और नहीं, इसका इसमें करेंगे तो 8 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 8 3 24, और क्या है यहाँ पे पाई इंटू 100। अब देखिए इसको कैंसिल करिए, 4 1 जा 4 4 6 जो 24 होगा, तो पाई/6 इंटू 100 हो गया। तो पाई/6 इंटू 100 हो गया। आप पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। पाई की जो वैल्यू होती है आप 22/7 रख दीजिए, जो है 22/7 रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब इसको वैल्यू को रख करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है आ जाएगा 22/7 रख दीजिए, 7 6 42, 22 में 42 का भाग देंगे और इंटू आपका 52.36% आएगा। तो आपका 52.36%, और लगभग ये कितने के बराबर आपका 52.4% होगा। तो आपने ये देखा कि SCC की जो है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। सरल घनी एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन क्या, कुल आयतन का कितना होता है, 52.4% होता है। तथा रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का देखिए कितना हो जाएगा, तो जो है इसमें 100 में से आपका 52.4 घटा दीजिए। जब इस 100 में से जब 52.4 घटा देंगे तो आपका नियर अबाउट आ जाएगा जो है 47.6%। तो ये आपका वाइड होता है, वाइड्स होता है। वाइड्स का मतलब क्या होता है, रिक्तियाँ। तो ये आपकी जो है रिक्तियाँ कितनी आ गई, आपकी रिक्तियाँ जो होती हैं इसमें, यानी जो खाली स्थान होता है वो 47.6% होता है। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का 52.4% होता है, तथा रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का 47.6% होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका था जो है सरल घनी एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता को ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बताएंगे, FCC के बारे में।
तो आपका दूसरा देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो अब हम किसका निकालने जा रहे हैं, एफसीसी का निकालने जा रहे हैं। तो एफसीसी के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में इसका फार्मूला बताया था कि इसको कैसे करते हैं। तो देखिए एफसीसी के लिए आप क्या करेंगे, एक उसी तरीके से जो है आप बना लेंगे, एक क्यूबिक बनाएंगे इस तरह से और इसको मिला दीजिए। तो देखिए आठों कोनों पर तो अवयवी कण जो होते हैं इस पे आठों कोनों पर तो होते हैं, बट इसमें क्या होता है एफसीसी में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आठों कोनों के साथ साथ जो होते हैं यह फेस पर भी होते हैं, इसके जो है फलक पर भी होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इसका ये फलक होता है, ये फलक इसका, ये फलक इसका, तो इसके फलक पर भी होते हैं। ये आपका सामने का जो फलक, इसके सामने का फलक ये होता है और इसके पीछे का फलक जो होता है ये होता है। एफसीसी में ये फेस होते हैं। और अगर हम इसको अलग से हम आपको फिगर बनाएं तो इसको जो है आपका जो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे इस तरह से 4 गोला बना देंगे। ऐसे आप जो है तो इस तरह से 4 गोला बनाएंगे। चारों गोलों का जो केंद्र है इस केंद्र को जो है इस तरह से आप मिला देंगे। जो है इस तरह से जैसे इसमें देखिए मिलाए हैं उसी तरह से इसमें भी आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको जब भी मिला देंगे तो इसके बाद अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से अगर इसको यहाँ से मिला देते हैं तो यहाँ पे ये आपका ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ये आपका जो है यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है अगर इसको नामकरण करना चाहेंगे तो अगर देखिए एड्ज की बात करेंगे तो ये आपका इसका एड्ज हो गया और ये आपका इसका एड्ज जिससे इसमें है ये आपका सिरा है। तो इस तरह से इसमें भी जो होते हैं एड्ज लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी हो जाएगा। और नामकरण की बात करें तो इसका नाम ए रख देंगे और इसका नाम जो है बी रख देंगे और यहाँ पर जो है आप इसको सी रख देंगे। तो इस तरीके से जो है आप इसका भी नाम रख सकते हैं। और ये आपका जो है मान लिया कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। और यहाँ से इसको देखते रहिए अब क्या होगा। अब इसको अगर हम यहाँ से देखिए यहाँ तक त्रिज्या की बात करें तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये आर हो गई और ये इसकी आर हो गई और ये इसकी आर हो गई और ये इसकी आर हो गई। तो यानी देख रहे हैं 4 त्रिज्याएँ इसकी होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये स्थान को बताना नहीं ये इसके स्थान को देखिए हम यहाँ पे जो स्थान है इस स्थान को जो हम नहीं बता पाएंगे। तो ये आपका बट इतना चीज़ें आपकी यहाँ से होती हैं। इसके बाद देखिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो ये आपका देखिए फिगर ये था। तो कर्ण का वर्ग इसमें कितना है, देखिए ये आपका जो है कर्ण है BC। तो आपका BC का वर्ग बराबर आपका AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हो फिगर आप देखें तो BC का वर्ग बराबर जो होगा AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, इसको यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू ये रूट में हो गया AC का वर्ग प्लस जो है AB का वर्ग। तो देखिए BC जो फलक विकर्ण है वो आपका जो है फलक विकर्ण की वैल्यू आपका देखिए दिया गया है। ये यानी यहाँ R आपका फिगर में 4R था तो 4R आपका हो गया और ये क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4R बराबर 2A स्क्वायर, रूट 2A स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 4R इज इक्वल टू रूट 2 और इंटू ए हो गया। तो यानी यहाँ से क्या होगा, ए रूट 2 बराबर जो है 4R आ गया। R यहाँ से क्या होगा, ए बराबर जो होगा 4R जो है बाई रूट 2। देखिए ये बराबर इसको इधर भेज देंगे 4R बाई रूट 2 होगा, या इम्प्लाइज दैट इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू आर। तो ये बराबर 2 रूट 2 आर लिखिए, चाहे 4R बाई रूट 2 लिख दीजिए। अब देखिए एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन।
तो देखिए एकक कोष्ठिका का जो कुल आयतन होता है वो कितना होता है, जो है ए गुणे ए हो जाएगा, यानी इम्प्लाइड दैट आपका कितना होगा, ये क्यूब हो गया। तो यानी एकक कोष्ठिका का जो कुल आयतन आ गया ए क्यूब आ गया। अब बराबर जो है ए का वैल्यू देखिए कितना है, 4r/√2 है, तो इसको हम लिख देंगे कि ए का वैल्यू इतना है तो 4r/ चाहिए लिख दीजिए, चाहिए वैल्यू रख दीजिए, 4r/√2 का क्या है, क्यूब है। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 4 चौक 16 चौक 64, 3 बार गुणा करेंगे 64 है r³ और नीचे आपका क्या होगा, इसका अगर करेंगे तो 2√2 होगा, इसका क्यूब करेंगे तो आपका 2√2 हो गया। तो ये एकक कोष्ठिका का कुल आयतन आया है। लेकिन देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि गोले की जो त्रिज्या होती r है और घन के किनारे की लंबाई a होती है, और एक गोले का जो आयतन होता है, एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। बट यहाँ पे जो है कितने गोले हैं, अभी फिगर में आपने देखा था कि 4 गोले हैं, तो 4 गोले का आयतन निकालेंगे। तो 4 गोले का आयतन मतलब क्या, एक गोले का 4/3 πr³ और 4 गोले हैं तो 4 हो गया, यानी 4 चौक 16 बटा में 3 πr³। ये हो गया आपका जो है उस देखिए आप संकुलन क्षमता निकालेंगे। संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, अभी आपने ऊपर देखा था कि पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। तो एकक कोष्ठिका में यानी जो कुल आयतन वो कितना है आपका, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ से हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो जो है प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, यानी गोले द्वारा जो है 4 गोले हैं तो 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, 16/3 πr³ होता है। और बटे में जो है एकक कोष्ठिका का कुल आयतन होता है। तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन अभी आपने देखा कि एकक कोष्ठिका का जो कुल आयतन आया ये इतना आया, तो वहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 64r³ बटे में 2√2 होता है, और इंटू क्या होता है फार्मूले में, इंटू 100 होता है। अब यहाँ से इसको जब हम देखिए r³ से एक r³ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से और इस नीचे वाले के इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, तो नीचे वाले सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे वाले के एकदम ऊपर चला जाएगा, 16 गुणे 2√2 और बटे में जो है कितना है, 3 गुणे 64 है, 3 गुणे 64 गुणे 100। अभी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी FCC की आती है वो कितनी आती है, आपकी आएगी 74% आएगी। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि जो है फलक केंद्रित की जो FCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो 74% आती है। अगर हम वाइड्स की बात करें, रिक्तियों की बात करें, तो आपका कितना होगा, 100 में से क्या करेंगे आप 47 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 26% आ जाएगा। तो फ्रेंड्स FCC की जो रिक्तियाँ आती है वो 26% आती है। इसका मतलब फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता जो होती है उसके द्वारा घेरे गए आयतन का 74% होती है, तथा जो खाली स्थान होता है रिक्त आयतन कुल आयतन का 26% होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम आपको इसके नेक्स्ट बताएंगे BCC के बारे में। तो देखिए BCC के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको आप जानते हैं किस तरह से एक आप क्यूबिक बनाएंगे, ये हो गया आपका क्यूबिक हो गया, और इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये आपका क्यूबिक हो गया। और इसमें आप जानते हैं देखिए 8 इसमें जो है आठों जो है इसके 8 कोनों पर जो है 8 अवयवीकरण परमाणु होते हैं इसके 8 कार्नर पे, और 8 कार्नर के साथ साथ जो BCC होता है, BCC पे क्या होता है कि उसके केंद्र पर उपस्थित होता है अवयवीकरण, इस तरह से जो है इसके केंद्र पर उपस्थित होता है। अगर हम यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं तो देखिए आपका अगर यहाँ से इसको मिला देते हैं तो आपका देखिए जो है यहाँ से क्या होने वाला है आपका, अगर यहाँ से जो है इसको आप मिला देते हैं इस तरीके से, ये मिल गया, और ये जब आपका मिल गया तो यहाँ से आप इसको भी मिला दीजिए, तो ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, बीच में जो है आपका एक त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से जो है। अगर हम नामकरण करना चाहें तो इसका नामकरण कर सकते हैं। इसका नाम हो गया A हो गया, और ये आपका हो गया B हो गया, और ये आपका हो गया C, और ये हो गया D, और ये हो गया E, और यहाँ पे आपका हो गया F हो गया, और ये आपका जो हो गया G हो गया, और इसका भी नाम H रख सकते हैं बट उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम एड्ज लेंथ की बात करें तो ये एड्ज लेंथ इसकी ये है और इसकी ये है, तो इस तरीके से इसकी एड्ज लेंथ जो है यहाँ पे A दिखाई गई है और यहाँ पे इसको C दिखा सकते हैं। ये हम आपको
तो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो ये आपका बन गया। और यहाँ पे जो त्रिज्याएं होंगी आपकी कितनी होंगी, यहाँ पे 2 त्रिज्याएं होंगी। एक जो है आपका, एक तो त्रिज्या आपकी यहाँ पे होगी, एक आर जो होगा आपका ये होगा, और दूसरी जो त्रिज्या होगी आपकी यहाँ पे होगी, यानी दूसरा त्रिज्या यहाँ पे होगा। अगर हम एक ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये आपका इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल बन रहा है इसका नाम ए रख देंगे, इसका नाम बी और इसका नाम आपका सी हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस से प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से जो कि पाइथागोरस प्रमेय आपका, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज में जो आपका बन रहा है, यानी यहाँ पे जो आपका त्रिभुज बन रहा है, यानी जो है आपका ये त्रिभुज बन रहा है ए डी जी में। तो पाइथागोरस प्रमेय में त्रिभुज ए डी जी में, अगर ए डी जी में देखेंगे तो आपका क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर यानी सी स्क्वायर प्लस दोनों भुजा उसकी हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब इसी तरीके से त्रिभुज ए बी जी में देखेंगे, यानी जो त्रिभुज आपका है देखिए यहाँ पे ए है बी जी यानी ये वाला, तो त्रिभुज ए बी जी में अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, अब त्रिभुज ए बी जी में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे यानी जो सी होगा वो क्या हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर यानी दोनों भुजा सेम है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये हो गया आपका, अगर इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए आपका क्या होगा, इसलिए सी स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी देखिए इसका वैल्यू तो ये हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो सी स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो गया आपका 3a स्क्वायर हो गया। अभी ये सी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर आया, बट सी कितना है आपका 4r है। अभी आपने देखा था कि तो त्रिज्या वो 4r है, तो 4r स्क्वायर बराबर आपका हो गया 3a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो 4 चौक इसका वर्ग करेंगे तो 16 r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16/3 r स्क्वायर हो गया, 16/3। अब ये बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो है इसका रूट हो जाएगा। तो 16/3 r स्क्वायर ये रूट में हो गया। तो यहाँ से ए जब निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 और बटे में √3 का कितना होगा आपका √3 और इंटू r स्क्वायर का वर्गमूल r हो गया। तो ये आपका ए का वैल्यू आ गया। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट सेल का देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, इसका आयतन कितना होता है a³ होता है। अब ए का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 4/3 और r रखेंगे, इसका क्या करेंगे जो है क्यूब करेंगे तो इम्प्लाइज दैट हिसाब ये होगा आपका 4 चौक 16 चौक 64 बटा में इसका करेंगे तो 3√3 हो जाएगा और r³ हो गया। तो ये आपका यूनिट सेल का आयतन कितना आ गया, 64/3√3 r³ आ गया। तो ये तो यूनिट एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है। बट यहाँ पे क्या है कि जो है अभी आपने इसको आगे आप देखिए ये वो आपका अभी आपने देखा था, तो अब इसके देखिए क्या होगा कि एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है। बट यहाँ पे क्या है, 2 गोले हैं, यानी यहाँ पे जो थे 2 गोले थे, तो 2 गोले का आयतन देखिए एक गोले का कितना होता है 4/3 पाई r³ होता है। बट यहाँ पे 2 गोले तो 2 चौक आपका 8/3 पाई r³ होता है। तो ये आपका हो गया जो है, तो ये आपका जो है एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन है। तो अब हम पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकाल लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर सूत्र होता है कि एकक कोष्ठिका में गोलों को द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है 8/3 पाई r³ बटे जो है एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन अभी आपका देखे थे आया था 64/3√3 r³ इंटू कितना होता 100 होता है। तो r³ से r³ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका देखिए क्या होने वाला है, अभी ये आपका नीचे का एकदम ऊपर चला जाएगा और इसका जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपका जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब नीचे का सबसे ऊपर चला जाएगा तो 8 है और गुणे ये नीचे ऊपर चला जाएगा 3 जो है इंटू खरड़ी में 3
बटे में 3 गुणे 64 गुणे 100 हो गया। तो देखिए 3 से 3 जो है आपका, और ये देखिए पाई भी है तो आपका पाई भी यहाँ लिख देंगे, जो है 8 पाई है तो 8 पाई लिख देंगे, चाहे पाई हम यहीं लिख देते हैं या फिर आप यहाँ लिख दीजिए पाई भी लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 8 गुणे पाई और गुणे जो है करड़ी में 3 बटे में 64 गुणे 100 हो गया। तो अब वैल्यू को जब पुट करेंगे तो 8 है, और इसको चाहेंगे तो देखिए यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 8 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 और गुणे में कितना है आपका जो है वहाँ पे √3 है तो उसको भी लिख देंगे √3 और बटे में 64 है तो यहाँ पूरे एक बटे लिख दीजिए, चाहे इसका, और इंटू 100। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका इसको सॉल्व करेंगे तो 68% आएगा। तो संकुलन क्षमता इसकी कितनी आ गई, 68% आ गई। तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन जो है, कुल आयतन का कितना परसेंट होता है, 68% होता है। और रिक्त स्थान की बात करें तो इसका हम वाइड से देखिए निकालेंगे तो 100 माइनस 68, 100 में से 68 घटाएंगे आपका तो कितना आएगा, 32% आएगा। तो ये आपकी वाइड्स होती है, ये आपकी जो है रिक्तियाँ हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो BCC की जो आया है वो क्या आया है, BCC में जो होता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में गोले द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का 68% है तथा रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का 32% है। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या फिर पॉलिनोमियल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए इसमें देखिए आपका पहला जो था वो क्या था, SCC। तो आप इसको जो है थोड़ा सा ट्रिक तरीके से याद रखेंगे। जो SCC में जो आया था आपका, अभी देखा आपने कि SCC मीन्स क्या होता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो आया था, अगर हम इसको हम डिवाइड कर दें तो ये देखिए आपका जो है SCC हो गया आपका SCC। और इसमें देखिए अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें और इसके हम वाइड्स की बात करें तो देखिए हम इसको आपको यहाँ पे अलग तरीके से बता दे रहे हैं, एक जिससे एक कॉलम रूप में जो है इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये देखिए आपका पैकिंग एफिशिएंसी, अगर पहले जो है इसकी पैकिंग SCC यानी SCC की जो है पैकिंग SCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी आई थी वो कितनी आई थी, आपने देखा था कि अभी इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आई थी वो कितनी आई थी, 52.4% आया था। तो 52.4% SCC की होती है। अगर वाइड्स की बात करेंगे तो खाली स्थान इसमें से 100 माइनस 52.4 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 47.6% हो गया। और जो दूसरा था आपका FCC में अभी आपने देखा कि FCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, तो FCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी आई थी वो कितनी आई थी, 74% आया था। 74 100 माइनस 74 करेंगे तो वाइड्स निकल जाएगा जो कि 26% आया था। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा क्या था, जो है BCC था। BCC की बात करें तो इसका जो है आपका देखे थे तो पैकिंग एफिशिएंसी 68% आया था। अगर वाइड्स की बात करें तो 32% आया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप कॉलम तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपको देखिए, अगर एक आपका HCP होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा HCP का भी जान लीजिए कि HCP को भी जब सॉल्व करेंगे तो वो आपका 74% उसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है जो है FCC की इक्वल होती है HCP की कितनी होती है, ये HCP की जो है 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। तो HCP की भी संकुलन क्षमता उतनी होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।